चैनल ऑफ पहूजा लॉ एकेडमी। आज मैं शीर्षा सक्सेना आपके सामने आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट्स लेके ऑफ 2022। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सिलेक्टिव जजमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो जजमेंट्स दी थी आज वो हम सब डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग हिजाब बैन केस भी देखेंगे, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में भी देखेंगे, आपके राइट टू अबॉर्शन केस के बारे में, सिडिशन केस के बारे में, सारे इंपॉर्टेंट केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट केस है हमारा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन केस जो कि है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था उसको चैलेंज कर दिया गया था। इसमें ये बोला गया था कि आप ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नहीं दे सकते क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। बोला गया था कि आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है ये उसको वॉयलेट कर रहा है। इसमें ये भी कंटेंशन उठाई गई तो कि जो इंदिरा स्वामी का केस था उसमें ये बोला गया था कि जो आपका रिजर्वेशन है उसका सोल क्राइटेरिया इकोनॉमिक बेसिस नहीं होना चाहिए। पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि बात करता है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की उसको अपहेल्ड किया। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और 10% का रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दिया जा सकता है। तो ये था हमारा जनहित अभियान का केस। अब इसमें नेक्स्ट केस है वेरी इंपॉर्टेंट केस जो कि है राइट टू अबॉर्शन टू अनमैरिड वुमेन केस। हमारे इस केस का नाम है एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अनदर। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हर एक वुमेन एंटाइटल्ड है टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इवन अनमैरिड वुमेन भी अबॉर्शन करा सकती हैं अंडर एमटीपी रूल्स विद इन 20 to 24 वीक्स। इस केस में ये भी बोला गया था कि एमटीपी रूल्स के लिए रेप में मैरिटल रेप भी इंक्लूड किया जाएगा और वो सभी वुमेन जिनके साथ मैरिटल रेप हुआ है वो अप टू 24 वीक्स अपना अबॉर्शन करा सकती हैं। तो ये था हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट केस अबॉर्शन का केस। फिर हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट केस आता है ऑन सिडिशन लॉ। तो ये इस केस का नाम है एसजी वोम्बाटकेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये बात हुई थी कि जो हमारा आपका 152 ईयर ओल्ड सिडिशन लॉ है वो आज के हिसाब से सही नहीं है और इसको चेंज होने की ज़रूरत है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी जितने भी ट्रायल्स पेंडिंग है, अपील्स प्रोसीडिंग जितने भी पेंडिंग है उनको फिलहाल के लिए रोक दिया जाए, नए केस रजिस्टर ना किए जाए, सेडिशन पे इन्वेस्टिगेशन अभी रोक दी जाए। और उन्होंने कहा था कि ये सब तब तक अबेंस में रहने दी जाए जब तक यूनियन गवर्नमेंट रिकंसीडर ना कर ले इस प्रोविजन को। तो इस प्रोविजन को रिकंसीडर करने की बात चल रही है और तब तक उसको होल्ड पे रख दिया गया है इस 124 सेक्शन को। अब आता है हमारा अगला केस, हमारा अगला इंपॉर्टेंट केस है ऑन राइट्स ऑफ सेक्स वर्कर्स। इस केस का नाम है बुद्धादेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सेक्स वर्कर भी एक प्रोफेशन है और उनको भी अधिकार है डिग्निटी से जीने का। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी गाइडलाइंस इशू की है कि पुलिस उनको अब्यूज ना करें फिजिकली या वर्बली। ये भी डायरेक्शन इशू किए गए हैं कि गाइडलाइंस इशू किए जाएं मीडिया हाउसेस को कि उनकी एनोनिमिटी बनाई रखी जाए, उनकी प्रोटेक्ट की जाए उनकी एनोनिमिटी को जब भी आपके रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं या कुछ और होता है। अब आते हैं हम अपने अगले इंपॉर्टेंट केस पे जो कि है 2 फिंगर टेस्ट। इस केस का नाम है स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो 2 फिंगर टेस्ट है इसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है, बल्कि जिस औरत के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, गलत हुआ है, ये इसको और ज़्यादा ट्रॉमेटाइज करता है, ये उसको और ज़्यादा जो है विक्टिमाइज करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये उनकी राइट टू प्राइवेसी को भी वॉयलेट करता है और जो भी ऐसा करेगा उसको मिसकंडक्ट के लिए लायबल किया जाएगा और उसे क्रिमिनलाइज भी किया जाएगा।
फिर हमारा आ जाता है लास्ट केस आज की इस वीडियो का, जो कि है हिजाब का केस। इस केस का नाम है ऐशत शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये केस आया था कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट से। एक्चुअली कर्नाटका के इंस्टीट्यूशंस में मुस्लिम गर्ल्स को हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा था, तो ये केस आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्प्लिट वर्डिक्ट दी है। इस केस में जस्टिस गुप्ता ने बोला है कि हाँ, बैन होना चाहिए, क्योंकि हिजाब पहनना एक एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम में। बट इस केस में जस्टिस धुलिया, जो कि अनदर जो हमारे जज थे इस केस में, उन्होंने कहा है कि जो है हिजाब पहनने देना चाहिए और ये सब बात बीच में नहीं आनी चाहिए। अब इस केस को जो है दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पेश किया गया है, और अब वो डिसाइड करेंगे कि ये 3 जज बेंच के साथ जाएगा या फिर ये जाएगा 9 जज बेंच के पास। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।